श्री रामचरितमानस मेरे हाथ में है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र इसमें है, ये मुझे बहुत भाता है। हमारा लक्ष्य भी यही है, एक आसन है, एक माला है और एक अंग वस्त्र। इसके अलावा व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। रामचरितमानस बारे में क्या बताना, मैं क्या बता सकूंगा। तमाम विद्वान मन समर्पक बताते रहते हैं, लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती है, जयंती मना रहे हैं। देश में विदेशों में हर जगह जयंती मनाई जाएगी। ये उस व्यक्ति की जयंती है जो जन्म लेते ही माँ का निधन हो गया। इधर इनका जन्म हुआ, माँ का निधन हुआ। पंडित आत्माराम दुबे इनके पिता थे, माता हुलसी हैं, उनका हो गया। उस समय के कोई जो पोंगा पंडित टाइप के, जो फलित ज्योतिष को नहीं मानता हूँ, उसने आके कहा इस लड़के को जो कोई भोजन भी दे देगा उसका नाश हो जाएगा। इनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया। बात ये कह रहा हूँ कि हम मुर्दा पूजने की परंपरा है। आज घर घर में रामचरितमानस हो रहा है, अखंड पाठ हो रहे हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास को यहाँ से लेकर के जो भी उस समय के तत्कालीन इनके थे, उनको ईर्ष्या जलन इतनी सता रहे थे, परेशान करते रहे, व्यथित करते रहे। समाज में हम कोई अच्छा होता है उसके लिए प्रशंसा के गीत, उसके प्रशंसा के शब्द उसके मुंह पर नहीं बोल पाते, लेकिन जब मर जाता है तो मरे पुत्र बड़े बड़े पाँव। मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में उसके गीत गाते हैं, जय जयकार करते हैं, अखंड पाठ करते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है, बीमारी है। ये बीमारी सर्वत्र फैली हुई है। उस समय जब राजापुर में जन्मे, मैं खाली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं राजापुर गया हूँ, गोस्वामी जी की जन्मभूमि पर मैंने यज्ञ किया। मैंने इनकी मानस को हाथ से लेकर पढ़ा, लेकिन मैं भी तो उसी में से हूँ। अब हम उस काल में जरूर रहे होंगे, आत्मा तो बराबर नए नए शरीर धारण करती रहती है। लेकिन वहां पर जाकर के मुझे लगा, मैंने उसके बाद में कुछ किया। गोस्वामी जी की पुस्तक जो हस्तलिखित है, ये चित्र भी इसमें डालूंगा ढूंढ करके, वहां पर मैंने उसको अपने हाथ से वाचन किया। तरंगित होता है जब गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित हाथ में लोगे, वो पन्ना अलग अलग रखे हुए हैं तो तरंगे पैदा होती हैं, वाइब्रेशन पैदा होती है। सबकी क्षमता नहीं, वो बेहोश हो जाएंगे। उसमें इतनी ताकत है। तरंगों, सारे सब तरंगों से बना हुआ है। हम आप सब शरीर है, दिखाई दे रहा है, स्थूल सब तरंगे तरंगे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, आज जयंती मनाई जा रही है। रामचरितमानस में उन्होंने इतना सब कुछ लिख दिया है। दुष्टों की वंदना की, जो चारों तरफ दाएं बाएं रहते हैं उनकी वंदना कर रहा है। इतना बड़ा महान व्यक्ति वंदना कर रहा है उसका, जो परेशान कर रहे हैं। और एक चीज और, 80 घाट पर जहां पर रहते थे, वहां पर मैं हवन करके आया काशी में। उसी स्थान पर करके आया। वहां प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य उनके सबके साथ में मैंने हवन किया। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, जिसके पास अपनी हिंदी अच्छी करनी है, तुलसी साहित्य में जाना पड़ेगा उसको। तुलसी साहित्य में जाए बिना उसकी हिंदी अच्छी नहीं हो सकती, बोलने की तमीज नहीं हो सकती। हम तो भारतीय संस्कृत, गीता रामायण की संस्कृति है। जब यहाँ तो जब पिटाई होती थी मेरी बाल्यकाल में, माता जी पीटती थी, तब भी वो चौपाई सुनाती थी। और चौपाई पहले कहते उसका आदमी खींच के डंडा मारती मेरे। कहती मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे, और उसका में 2 पड़ जाते। ये संस्कृति है, रचा बसा है, लेकिन मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। अखंड पाठ तो करेंगे ही, अखंड पाठ करेंगे, वो पहले लड़ाई लड़ेंगे आपस में ही, उसके बाद अखंड पाठ करेंगे, अखंड पाठ सफल होकर फिर लड़ेंगे। ये दिखाई दे रहा है। कहाँ झगड़े हो रहे हैं आपस में? झगड़े हो रहे हैं चीना बंदरों की तरह, नोचने में लगा हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मूढ़ व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते। फूलई फरई ने बेत, फूलई फरई ने बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जिम गुरु मन ही ब्रंच सब। गोस्वामी जी कहते हैं कि चेतना नहीं आ सकती, लेकिन उधर ये भी कहते हैं, करत करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। कुएं पर जो रस्सी खींचते रहते जाते थे, कुछ कुआं घिसकर वहां निशान बन जाते हैं, रस्सी बन जाते हैं। एक प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
परिपक्वता आती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना नहीं जानते। ये हमारा सबका हाल है, हम कोई बड़े देव पुरुष नहीं है, हम भी उसी में शामिल हैं। सर्वत्र है ईर्ष्या देश, राग देश जरा देर का अच्छे हैं हमारे लिए। काजू लेकर के आए, चिलगोजा लेकर के आए डॉक्टर साहब बड़े अच्छे, और जब हमारे नहीं लेकर के आए तो बड़े खराब। ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो गोस्वामी जी नहीं, गोस्वामी जी को रुलाया। गोस्वामी जी जिनके लिए गीत गाए, उन्होंने राम राम ही राम बोला बोला, कहते पैदा होते ही उन्होंने राम बोले, राम बोला शब्द रख पड़ गया उनका, जगह जगह त्रास दिए गए। और पत्नी ने भी इनको दुआ सुनाया। ये इतना विद्वान बन करके आया तो कहा वो तो निर्धन है, ब्राह्मण का तो ज्ञान ही पूंजी होती है। तो उनके साथ जब विवाह किया गया रत्नावली का, तो रत्नम कहा कि सब महिलाएं हमारी सहेलियां हंसती हैं, तुम हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, प्यार ज्यादा करो तो आफत, न करो तो आफत। तो मिलने के लिए पहुंच गए तो उनका अस्तमांस की शरीर में, ये तो काव्य अलंकारिक वर्णन कर दिया, तुम जितनी प्रीत लगाई थी, राम से प्रीत लगाते, भगवान से लगाते, ज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान पैदा हो गया। तो ज्ञान ये होना चाहिए। ये पुत्र मित्र कलत्राद सुखम जन्मन जन्मन, ये पुत्र मित्र कलत्र जन्म जन्म में सबको प्राप्त होते हैं, लेकिन होश नहीं, अविद्या के शिकार हैं। अविद्या अस्मिता राग देशा निवेशा क्लेशा, पंच क्लेश कहेंगे। जब तक क्लेश बने रहेंगे, ये विवाह करना ही अविद्या है। भाई पुत्र पुत्री चाहिए ले लो, मैं भी दत्तक पुत्र पुत्री लेना चाहता हूं। आजकल लोग फेंक देते हैं लड़कियों को, बच्चों को, हुआ है तो उसको उनको पालन पोषण कर दो, कोई जरूरी तुम्हारा नहीं हो, सब पुत्र पुत्र हमारे तो हैं। तो उसमें ये है कि इसमें ये जन्म जन्म सबको मिलते हैं, लेकिन उसी में लगे रहते हैं, रोज लेते आए जाते हैं। जब तक उनकी आवश्यकता पूर्ति करते रहोगे तब तो तुम्हारे गीत गाए जाएंगे। आवश्यकता पूर्ति करना जहाँ हुई तो व्याघ्र भी होगा, शेर भी होगा वहाँ जंगल में, वो भी मांस खाने की झपटता है, जैसे खुश सुगंध आती, वैसे सुगंध जान ली लाए नहीं लाए, वैसे होता है, हर घर में हो रहा है, मुंह लटक जाते हैं लोगों के। तो समझने की बात है, गोस्वामी जी की जयंती मना रहे हैं तो गोस्वामी जी को समझना पड़ेगा। ये भी समझ लो, गोस्वामी जी जिसको घर से ही जो उनकी दाई थी वो लेकर के अपने साथ चली गई, तो पति लड़ता रहा, उसको भी सर्पदंश से उसकी जब मृत्यु हो गई तो कहा नहीं यही है, इसके लिए पंडितों ने घोषणा कर दी जहां जहां इसके चरण पड़ेंगे, जो जो इसको खाने को दे देगा इसको राम बोला को, वो उस विनष्ट हो जाएगा। ये धारणाएं आज भी समाज में प्राप्त है। ये जो मुर्दे पूजने वाले लोग, उनका चिंतन अच्छा नहीं हो सकता। मुर्दों के सामने झुकने वाले लोग, उनका चिंतन अच्छा नहीं हो सकता। जिसके ब्रेन में नासा है शीर्षोद्वारम, ये नासिका में एक का धूम तो गया नहीं, धूम तो गांजा और सिगरेट का भरा हुआ नहीं पी रहे तो पड़ोसी पी रहा है, उसका जा रहा है। तो ज्ञान तक तो कंपित नहीं होंगे, सत्वगुण की वृद्धि नहीं होगी, तो कैसे काम होगा, कैसे काम होगा। खाली बातों से, थोड़ा सज गए, टाई आई लगा दी, कोट पैंट पहन लिया, उससे काम होगा? नहीं होगा। जूझना पड़ेगा, प्रकृति के संसर्ग में जाना पड़ेगा, प्रकृति प्रांगण में जाना पड़ेगा, प्रकृति के गोद में जाना पड़ेगा, तो काम होगा। ये गोस्वामी जी से समझ लो। गोस्वामी जी का जयंती मनाई जाएगी, जगह जगह खूब खबरें छपेंगी, खूब आज फूल मालाएं चढ़ेंगी राजापुर में, जगह जगह जहां मूर्तियां होंगी वहां पर। लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित रहा, प्रकांड विद्वान बनने के बाद में भी उसको रुलाया गया। ये है भारत की परिभाषा। तो खोपड़ी में देखो किसी की, खोपड़ी उनकी देखो जो आपके मनोनुकूल हैं, ऐसा नहीं करो किसी, तो आपके मनोनुकूल हैं, जो सत्संगी हैं, या जो अन्यत्र भी कहीं सत्संग कर रहे हैं, वो जो कहीं कहीं किसी धर्म से धर्म कर्म में लगे हुए हैं। पशु और मनुष्य को धर्म ही अलग करता है, धर्मावलंबी जो नहीं है वो पशु है, सीधा सा सिद्धांत है। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी पर चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए, यजन कीजिए, और उसका विचारिए कि उसने उसको बनाना था, परमात्मा ने जन्म दिया, उनको गोस्वामी तुलसीदास है। जब तक धरती कोई समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने जब लिखा था, उन्होंने क्या लिखा? स्वांता सुखाए तुलसी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायणे निगदितम कुछ दन्य तो। नाना पुराण निगम आगम निगम वेदों से सम्मत है, रामायण से सम्मत है। रामायण वाल्मीकि रामायण,
क्वचित अन्य तो अपि, कुछ मैंने अलग से भी जोड़ा है, ऐसा नहीं सब कुछ वही है, कुछ मैंने अलग से भी जोड़ा है। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो थे। मैंने मेरे स्वांता सुख के लिए लिखा है। इसमें श्री राम जी की मतलब वर्णन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं, इसका अर्थ है। उसमें खाली यही नहीं, सभी सात सब ग्रंथन को रसी नहीं, कुछ दन्य तो अपि, संस्कृत में जाना पड़ेगा। तो इसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है। घर में कैसे रहना चाहिए ऐसा है। शत्रु के प्रति राम का चरित्र है, शत्रु के प्रति मर्यादा है। शत्रु भी हो तो भगवान राम जैसा हो, लोग चाहते हैं। तो गोस्वामी जी का कृतित्व तो इसलिए अमर है, अमर रहेगा। पढ़ते हैं, जो पढ़ते थे तो कहते सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। जरूर पूछा जाएगा, जरूर आएगा। तो आज जयंती पर पूज्य गोस्वामी जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।